की बात है कि हम बच्चे जैसे लोग 31 मार्च को अपना अकाउंट सेटल करने की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार हम बच्चे भी अपना अपना कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की रोज तैयारी करें। रोज ध्यान रखें, क्या बाबा के साथ योग लगाकर हम अपना पिछला अकाउंट खत्म कर रहे हैं, और क्या हम नया श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया जब एक तारीख को डेडलाइन बनाकर अपना बैलेंस शीट को समाप्त करना शुरू कर देती है, तो हम बच्चे भी तो संगम युग को अपना डेडलाइन बनाकर ध्यान रखें, हर घड़ी मेरा लास्ट है। मुझे आज के दिन से ही ये ध्यान रखना है कि पिछली कोई भी पुरानी आदत जो दैवी संस्कार नहीं कहलाती है, मुझे उसको मिटा देनी है, और दैवी संस्कारों की आदतों को मुझे अपने जीवन में लाना है। यही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। आज की मुरली, आसुरी संस्कार क्या है, दिव्य संस्कार क्या है, बाबा का बनने के बाद भी कैसे पुराना संस्कार हम पर हावी हो जाता है, कैसे हमें विकल्प उल्टे संकल्प आने शुरू हो जाते हैं, और फिर बाबा का बनकर हम कौन से श्रेष्ठ संकल्पों से उन कमजोर संकल्पों को समाप्त कर पाते हैं। बाबा आज मुरली में हमको ये विधि बता रहे हैं। सुनते हैं आज के महावाक्य। आज 31 मार्च 2022 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। बाबा का बनने के बाद हम बच्चों के ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। इसका अर्थ है कि जब बुद्धि में जो भी ख्याल आए या मन में किसी भी प्रकार का चिंतन आए, वो सब अभी हमारा ज्ञान युक्त ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान युक्त चिंतन हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं, तुम्हारे ख्यालात शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे सच्ची कमाई में झूठ बोला का क्या अर्थ है? कई बार हम अमृत वेला नहीं उठते, लेकिन पूरी क्लास में पूछ लिया कौन कौन अमृत वेला उठा। अब आपको लगेगा सारे मुझे देखेंगे, मैं नहीं उठा, तो झूठ मूठ हाथ उठा लेते, कहते बाबा को तो पता ही है ना। लेकिन वास्तव में ये झूठ बोलना है, क्योंकि ये भी देह अभिमान है कि सब कैसा सोचेंगे, क्या होगा, इसलिए मुझे तो ये करना ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं उठे तो ना उठाकर, हाथ उठाकर बताना, ये अपने आप को रियलाइज कराता है कितने लोग उठ रहे हैं, इतनों को अमृत वेले की वैल्यू है, मैं मिस कर देता हूँ, मुझे कल से उठना। बाबा कह रहे इस कमाई में कभी झूठ नहीं बोलो। मैं तो बहुत योग लगाता हूँ, कई गप्पोड़े मारते हैं, मैं तो बहुत ये करता हूँ, मैं तो सारा दिन बड़े प्यार से मीठा बाबा, बस बाबा ही याद रहता है। बाबा कह रहे रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहता तो झूठ बोलकर अपनी आदत को बिगाड़े नहीं। तो सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया, बाबा का बनने की बात कोई कर्म को विकर्म रूप में यानी विकारों के वश होकर किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं, उच्च पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तकदीरवान उच्च पद पाने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। खराब यानी विकारी कर्तव्य कोई भी नहीं होगा। दूसरा, यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, उन्होंने इस संसार को किस प्रकार बचाने के लिए असुरों से अपनी हड्डी हड्डी अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए दे दी थी। तो कोई हमें हड्डियां नहीं निकाल के देनी, लेकिन सेवा हमें जिगरी करनी, दिल से करनी। तीसरा, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लालच। यहाँ पर कल बहुत सुंदर बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे
विकारों की भी रजो तमो और तमो प्रधान अवस्था, सतो तो नहीं होती, रजो तमो और तमो प्रधान अवस्था होती है। मंथन किया था आप में से किसी ने कि विकारों की रजो अवस्था क्या होती है, तमो अवस्था क्या होती है और तमो प्रधान अवस्था क्या होती है? जरूर करना मंथन, मालूम पड़ना चाहिए। जैसे कई बार हमें होता है कि हमें एक होता है कि सिर्फ चाहिए 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 रखना की रजो अवस्था है लोभ की, लेकिन मुझे इतना चाहिए क्योंकि मैं आगे भी आराम से बैठ सकूं, वो थोड़ी सी तमो आ जाती है अवस्था। और अगर उसके पास है मुझे चाहिए, वो तो तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। तो है लोभ, लेकिन संग्रह करना, इकट्ठा करना, चीज है भी, मेरा मोबाइल चल रहा है लेकिन क्योंकि नया लॉन्च हो गया तो मुझे चाहिए, मेरे हाथ में वो होना चाहिए, तो ये तो लोभ हो गया ना, जरूरत से आवश्यकता से अधिक की बात है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कह रहे, बच्चे ध्यान रखे कोई भी लोभ आदि उनमें नहीं होगा, किनमें, तकदीरवान बच्चों में। फिर वह बहुत सुखदायी होंगे, सुख देते रहेंगे, सुखदायी बच्चे। मुख से सदैव रत्न, वो भी कौन से, ज्ञान रत्न निकालेंगे। मुख से सदैव उनके अच्छे शब्द, ज्ञान रत्न के शब्द निकलेंगे। बहुत मीठे होंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे मीठा और काम करेंगे ऐसा ना, कई होते हैं मुंह से जीतने वाले होते हैं, बाबा कह रहे वो नहीं। बहुत मीठे होंगे, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। दुनिया दिख रही है, दुनिया का आकर्षण बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस आकर्षण में फंसेंगे नहीं। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा जो तकदीर में होगा सो देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, कहते देख लेंगे, तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, बैठे हैं हम, बाबा के तो बन ही गए हैं, मुरली तो सुन ही रहे हैं, जो मिल जाए सो अच्छा। ऐसे तकदीरवान बच्चे नहीं सोचेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर कोई काम के नहीं रहते, जो नसीब पर छोड़ देते हैं ना, काम नहीं करते, वो बच्चे फिर कोई काम के नहीं रहते। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, तुम बच्चों को तो बहुत अच्छा, तकदीर इतनी ऊंची बनानी है तो पुरुषार्थ भी तो बहुत श्रेष्ठ करना चाहिए। गीत है आज की मुरली का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम बच्चों को अगर अपना पुण्य कमाने जाना है तो बीच बीच में कभी परमधाम चलो, कभी सूक्ष्म वतन चलो, कभी मधुबन चलो, मधुबन में भी 4 धाम में चक्कर लगाओ, ये सब हमारे तीर्थ ही तो है। और ये तो हम मन बुद्धि से भी जा सकते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत बने हुए हैं, तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। तीर्थ हमारे ही हैं और उसी के ही कर्तव्यों की महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति आदि नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है। पढ़ाई माना बिना लक्ष्य के पढ़ाई होती नहीं है, वो सत्संग होता है। लेकिन अगर लक्ष्य है तो इसका मतलब पढ़ाई भी है। हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, इस पढ़ाई में लक्ष्य क्या होता है, मैं ये पढ़ूंगा और पढ़कर मैं ये बनूंगा। हम ये धंधा आदि करेंगे। कई सीखते भी ऐसे हैं, ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। कईयों का सीखना ही यही होता है कि ऐसा हम 2 का 4 कैसे करें, 4 का 6 कैसे करें, वो सीखते ही वही है। तो बाबा कह रहे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं, किसी को भी बुद्धू बना जाते हैं, पैसा ऐंठ लेते हैं। उनको बाबा कहते हैं ये है भ्रष्टाचार। ये कर्म जो है, जो चीज है उसका उस रीति प्रयोग करना ठीक है, लेकिन पैसे ऐंठ लेना, किसी को ठग लेना, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। कई तो लूट मार आदि भी बहुत करते रहते हैं, गवर्नमेंट की चोरी भी करते हैं, है ना, टैक्स आदि बचा लेना। आज फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है ना, तो बाबा धन के ऊपर भी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि दुनिया में भी क्या करते हैं बच्चे, कई ठगी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी कर लेते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए।
और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए ऐसा करते हैं। कितने आप देखो छापे पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा निकलता है। तो ऐसे बच्चे भी तो है ना, कई कई है जो पढ़ा कर शादी आदि कराने के लिए पैसा बचा लेते हैं। यहाँ तो तुमको पैसा कमाने की बात ही नहीं, यहाँ कोई स्थूल कमाने की बात नहीं है। बाबा कहते ये है पवित्र पढ़ाई। इस पढ़ाई से कोई हम पैसा कमाने के लायक बन जाएंगे। मैं एक लेक्चर दूंगी तो मुझे इतना पैसा चाहिए, बाबा कभी नहीं अलाउ करते। ज्ञान, ये ज्ञान इतना अमूल्य है, बाबा कहते थे इसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए इस ज्ञान को सुनाकर अगर कोई पैसा कमाता है तो ये बाबा के साथ धोखा कर रहा है। तो बाबा कह रहे बच्चे ये पढ़ाई तो पवित्र पढ़ाई है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए हम ठगी करते हैं, क्या करें। अच्छा, अगर कोई इधर उधर गलत तरीके से पैसा कमा भी लेते हैं तो आप तो सभी अनुभवी बैठे हैं, ऐसा पैसा कहाँ जाता है। ऐसा पैसा जाता भी गलत ही रूप से है, या तो बीमारी में चला जाएगा, दवाइयों आदि में चला जाएगा, या कोई छीन के ले जाएगा। वो आया भी ऐसे है तो जाएगा भी उसी रीति से। इस ज्ञान मार्ग में कोई को ऐसे ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। इस ज्ञान मार्ग में चलकर बाबा क्या करे, कम है थोड़ा ठगी करेंगे ना, पैसा आएगा तो हम आपके ही तो भंडारी में डालेंगे। कई बड़े समझदार होते हैं, बाबा को ही बोलते हैं बाबा आपका प्रोग्राम होगा ना तो देखो 2-3 रुपए ज्यादा कमा लेंगे, फिर आपके प्रोग्राम में डाल देंगे, भोग लगवा देंगे हम। तो बाबा कहते बच्चे मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। क्या कारण का अकाउंट समझ रहे हो, अगर तुमने यही करना है तो इसका मतलब समझा नहीं है। और ऐसे बच्चे को तो बाबा कहते बच्चे दोबारा कोर्स कराओ, ये तो समझ ही नहीं रहा है भगवान के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई होनी चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में कोई को ऐसे ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। तब ऊंचा पद पाएंगे जब सच्चाई सफाई से बाबा को याद करेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई भी बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। और आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई नहीं याद रहती, बाकी सब याद रहता है। यही होता है ना हिसाब किताब। मम्मियाँ कितना परेशान होती है, पढ़ ले पढ़ ले, तू क्यों चिंता कर रहा है, हम बैठे हैं ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसको बड़ी चिंता होती है। तो बाबा कह रहे हैं सारा उल्टा हो रहा है ना, दुनिया ही उल्टा है, वाम मार्ग आ चुका है। तो इसमें स्टूडेंट्स के, वैसे स्टूडेंट माना विद्यार्थी, तो विद्यार्थी माना सिर्फ उसकी बुद्धि विद्या के अर्थ चले और कहीं ना चले। नहीं तो हम भविष्य उच्च पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतनी श्रेष्ठ कमाई है और ऐसी कमाई में हम झूठ बोले तो बाबा के रेस से तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए यहाँ उल्टे काम करते। और बाबा पवित्र कर्म सिखाकर हमें क्या बना रहे हैं, पदम पति बना रहे हैं। तो यहाँ तुम काम करने आए हो किस लिए, पदम पति बनने के लिए। यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। बाबा का बनकर और खासकर बाबा के घर में समर्पित होने के बाद तो बाबा कह रहे बिल्कुल डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है ना, उसमें कोई छूट भी जाए। कई बार होता है कोई पैसा देकर, अप्रोचेस देकर बेल ले लेता है, छूट जाता है। लेकिन यहाँ तो धर्म राज्य से कोई छूट नहीं सकता। बाबा कह रहे यहाँ कौन रख रहा है हिसाब आपका अकाउंट्स, कोई मनुष्य नहीं है जिसको आप अपनी बातों में घुमा लो। यहाँ धर्मराज है और धर्मराज से कोई छूट नहीं सकता। पाप आत्मा को सजा तो खानी पड़ेगी, है ना। माइनस में अगर अकाउंट जा रहा है तो पे तो करना पड़ेगा। बाबा आज एक्यूरेट अकाउंटिंग समझा रहे हैं।
ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा ना खानी पड़े। माया गिराती रहती है। कोई कहे मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हूँ, बाबा कह रहे नहीं, 63 जन्मों का बोझा है और 63 जन्मों की फ्रेंडशिप थी माया से, ऐसे कैसे छोड़ देगी आपको। इसलिए अटेंटिव रहे, हम हर कदम में अपने को हल्के में ना ले, बार बार याद रखे कि ऐसा कोई नहीं है जिससे माया सिंपली छोड़ देगी या कहेगी हाँ ठीक है इतना तो चलता है। नहीं, उसको बार बार बुद्धि में रहेगा कि नहीं, मुझे ये कर्म करना है, यही कर्तव्य करना है। तो बाबा कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं है जिसको सजा ना पड़े, या माया गिराएगी नहीं, थप्पड़ मारती रहती है, बीच बीच में ध्यान खिंचवाती है, या फिर कभी कभी ध्यान भटका देती है, करती ही है। अंदर में गंदे ख्यालात चलाती है। सोचिए भगवान का बनकर इतने पवित्र स्थान पर आकर गंदे ख्यालात, कोई कहेगा ये बहुत अच्छी है, इनसे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। अरे आप भगवान के घर आए हो आत्मा देखने के लिए, फिर देख कर प्रभावित हो रहे हो, तो रावण वाले काम कर रहे हो। तो बाबा कहते ये माया है ना, अंदर घुस के भी वार कर देती है। अच्छा, फिर कोई कहते हैं यहाँ से कुछ पैसा उठा ले। कई बारी जो समर्पित रूप से भी रह रहे हैं, उनको रहेगा ना हमारे पास है, कोई हमें दे रहा है, क्या करना है, किसको क्या पता, हमारे को दिया ना, हम रख ले। ये भी बाबा कहते ध्यान रखो, पर्सनल हिसाब किताब बन जाएगा। इसीलिए बाबा ने बाबा's बॉक्स बनाया हुआ है। बाबा कहते बॉक्स में डालो, किसी व्यक्ति को पर्सनल देंगे तो उसकी बुद्धि को भ्रमित करने के आप भी निमित्त बन जाएंगे, और वो भी बन सकता है, उसके ऊपर भी रावण माया आ सकती है। तो बाबा ने तो सबको मुरली से ही समझाना है ना, चाहे कोई समर्पित है चाहे कोई गृहस्थी है। तो बाबा कह रहे कईयों को रहता है कि हम यहाँ पता नहीं ठहर सकेंगे नहीं, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रख ले, गलत संकल्प तो आ सकता है। अब यह है ईश्वरीय दरबार, भले आप कुछ भी इकट्ठा कर लें, लेकिन हमें कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है। हमारा अकाउंट कौन रख रहा है, धर्मराज रख रहा है। तो बाबा कह रहे ये है ईश्वरीय दरबार, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज्यादा है। अगर प्राप्ति भी 100 गुना है, तो बाबा कह रहे हमें याद रखना चाहिए भगवान का बनकर सत्य ज्ञान लेकर फिर अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी 100 गुना ही है। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना हो, इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। कईयों को तो पुराने हैं, सबको मालूम है ये करना नहीं चाहिए, बिना पूछे कुछ उठाना नहीं चाहिए। कईयों को भोग मिलता है, अपने लिए ले जाते दूसरे के लिए भी, भाई मेरे ना कोई आए हमें गेस्ट, उनके लिए भी दे दो। बाबा कहते थे भोग का महत्व जब तक किसी को नहीं पता तब तक उसको भोग नहीं खिलाओ, उसको बताओ पहले भोग का महत्व क्या है। ये प्रसाद नहीं है, कोई लंगर नहीं है, ये भोग है। बाबा समझाते थे बात को। तो एक एक विधि है, क्यों किसी पर बोझ चढ़े। तो बाबा बता रहे तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा आपका फरमान है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करूं। परंतु कई बच्चे बाबा को लिखते हैं परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, माना हेर फेर करनी पड़ती। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना कई, तो वो खुद तो पैसा नहीं लेते, मान लीजिए एक फाइल पास कराने के उनको कुछ ऊपर का पैसा लेना पड़ता है। अब वो बच्चा ज्ञान में है तो वो कहता है मैं तो पैसे नहीं लूंगा, लेकिन मेरा ऊपर वाला तो मुझे कहता है, मेरे से ऊपर पोस्ट वाला कहता है कि हाँ कितना मिला उसका कमीशन मुझे दे। अब मैं उसको कहूँ मैं ले ही नहीं रहा पैसा, या तो विश्वास नहीं करता, और अगर विश्वास नहीं भी करे तो मेरे पे आरोप लगाता है, दबाव लगाता है, क्या करूंगा। बाबा कहते हैं उसको कहो तुम खुद क्लाइंट से बात कर लो, मैंने नहीं लेना है पैसा, बस चाहे नौकरी छूटनी पड़ जाए, लेकिन अपनी धारणा मजबूत रखनी है। बाबा खास समझाते थे श्रीमत बिगर कोई काम नहीं करो। कई कहते बाबा हमारा गुजारा कैसे चले, बाबा कहते इतने थोड़े से रुपए में क्या मनुष्य लोग तो अपना बताते हैं ना अपनी मजबूरियां, इतने सारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, भूखा रहना पड़े। इसलिए व्यापारी लोग धर्माऊ आदि भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं और थोड़ा सा दान के लिए निकाल देते हैं, समझते हैं
चलो भगवान भी राजी और हम भी राजी, दोनों का बैलेंस बराबर। समझते जो कुछ हमारे से पाप हुआ है वो मिट जाएगा, हम धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता, क्योंकि धर्मात्मा तो पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते। कई ऐसे हैं, जितना है जो हिसाब है थोड़ा सा मार्जिन, क्योंकि आना जाना फ्रेट चार्जेस सब कुछ होता है, उसको मिलाकर बस उतना ही रखते। ऐसे नहीं कमाना है बस लेना है, और वो थोड़े में ही देख लो इतनी कमाई कर जाते हैं, बड़े सुख चैन की नींद में सो पाते हैं। और जो ओवर 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 करके रेट बनाकर बेचते हैं ना, वो उनको नींद भी नहीं आती रात भर। बाबा कह रहे हैं इसलिए कभी धंधे में ऐसे भी बच्चे जो कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में, अब बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं, कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, कुछ भी कम नहीं करता था, मतलब फिक्स प्राइस ऐसा करके बोर्ड लगा दिया। फिर कोई तो बहुत झूठ भी बोलते हैं, है ना, कोई पहले से ही 150 बता देंगे ताकि थोड़ा कम करते करते हो जाए, जबकि होगा वो 50 का। तो बाबा कह रहे कोई ऐसे भी होते हैं। ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, चलो उस पढ़ाई से जो कमाई करते उसमें गलत व्यक्ति मार्जिन रख भी लेता है, लेकिन ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, इसमें हम क्या ही झूठ बोलेंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं सच सच पढ़ाई, तो हमें भी हर बात में बाबा आज ये ख्याल आया, आज बाबा मैंने ये कर दिया, हर बात में सच सच बताओ, ऐसे नहीं सोचना। ये भी बाबा बता रहे हैं। कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा आपको तो सब पता ही है ना, बस माफ कर देना। तो बाबा कह रहे ऐसे मत सोचना, बाबा सब कुछ जानता है। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो जन्नों में जाएंगे, यानी वापस माया की दुनिया में चले जाएंगे। हम थोड़े ही बैठकर देखता रहूंगा, बाबा कह रहे क्या मैं इतना फ्री हूँ जो बैठकर देखता रहूंगा तुमने क्या क्या पाप किया, कितने बजकर कितने मिनट पर किया। हाँ, मेरे वतन में टीवी लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग सारी चल रही है, जब तुम डिनाई करोगे ना तब मैं दिखाऊंगा, रिवील करके। बाकी मैं बैठकर देखता रहूं, ये मेरी आदत नहीं है। मेरे पास बहुत काम है, कितने अच्छे अच्छे बच्चे, उनको शक्ति देने जाना होता है मुझे, कितने अच्छे अच्छे भक्त है जिनको सहयोग देने जाना पड़ता है। तो जो कुछ करते हो तुम अपने लिए करते हो। बहुत सुंदर बात है, वाल्मीकि जी उंगली मार डाकू थे, सुनी है ना उनकी कहानी आप सबने। जब लास्ट में उनको एक उंगली की आवश्यकता पड़ गई कि मैं पूरी बस तैयार करके माला चढ़ा दूं देवी पर, तो कौन मिले उनको, महात्मा बुद्ध मिले। उन्होंने कहा किसके लिए कर रहे हो, बोला परिवार के लिए। का पूछो तो सही, परिवार वाले तुम्हारे साथी बनेंगे? तो सबने ही मना कर दिया ना, हमने थोड़ी कहा था तुम्हें ये करने। बाबा कह रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आज की मुरली में, नोट करना। तुम जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अच्छा करोगे तुम भुगतोगे, बुरा करोगे तुम भुगतोगे, परिवार कोई नहीं आने वाला गवाही देना साथ में। अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। नाम तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा है ना, आत्मा पर ही तो पड़ता है ना जो भी पड़ता है। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, तो तुम बच्चों को अब कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप महापाप है। बच्चे में ना बाबा का ज्ञान लेने के बाद अगर हम कोई पाप कर रहे हैं तो वो पाप हमारे लिए महापाप है, क्योंकि एक का 100 गुना दंड पड़ता है, घाटा पड़ जाता है। ऐसे ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो कर ले। कई कहते आज तो खा ले, बात की बाद में देखेंगे, आने तो दो, आज तो एंजॉय कर ले, वैसे ही किसके पास टिका है पैसा, ऐसा बोल देते। लेकिन बाबा कह रहे नहीं, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं है जो ये सोचते हैं। इस पुरानी दुनिया को तो अभी तुम्हें बिल्कुल भूल जाना है, देखते हुए भी जैसे कि देखना नहीं है। हम एक्टर हैं, अभी ये नाटक पूरा हो रहा है, 84 जन्म हमने अभी पूरे कर लिए हैं। कर लिए पूरे या अभी और बढ़ लेना आप में से किसी
हो गया पूरे, बहुत हो गया है ना। ये अंतिम जन्म है, अब हमको वापस घर जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकलती है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उनका ख्याल चलता रहेगा कैसे जाकर सुने, सीखें और भिन्न भिन्न रीति से समझाएं। अच्छा पुरुषार्थी होगा ना, उसके कान खड़े रहेंगे, अच्छा ये वाली मुरली। मैं आप लोगों में से कईयों को देखती हूँ, आप लोग सुबह भी मुरली सुनते हैं, दिन में भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, तो अच्छे पुरुषार्थी की निशानी है। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि पता नहीं, अच्छा ये सुनाएंगे, इनका मंथन क्या है बाबा के इस पॉइंट पर। मैं इसको गलत नहीं मानती कि अलग अलग सुनना क्यों है करके। मैं समझती हूँ कि ये ज्ञान के इच्छुक बच्चे हैं, जिज्ञासु बच्चे हैं, और जिज्ञासु जो होते हैं ना उनको जहां मिले कैच कर लेते हैं। लेकिन अटेंशन जरूर रखना कि ये सिर्फ कनरस ना रह जाए, कि सुनने की आदत पड़ जाए, बस वहीं तक नहीं। लेकिन आज मैंने 3-4 जगह से सुना, तो मैंने आज सुनाया किसको, एक को भी सुनाया, ये जरूर चेक, बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे सीखते हैं, भिन्न भिन्न रीति से फिर समझाते हैं। वो चक्र भी लगाते रहते हैं, सुनते रहते हैं फलाना कैसे समझाता है। ऐसे सुनते सुनते एक फायदा तो हो ही जाता है, कौन सा, उनकी खुद की बुद्धि का ताला खुल जाता है ना। खुद की कितने अच्छी अच्छी बातें अलग अलग रूप से मिलती है, तो बाबा कह रहे हैं उनकी खुद की बुद्धि का ताला खुल जाता है। बहुत लिखते हैं बाबा हमने प्रदर्शनी सुनी, हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, बाबा ने बहुत मदद करी। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। कई बार ना कोई प्रश्न पूछते हैं, दीदी इसका मतलब क्या, तो दीदियां तो सुनाती हैं, उस समय यही सोचती है ना बाबा आपको बोलना है, जो भी बताना है, जो भी पूछे, तो बाबा उत्तर बता देता है। लेकिन उस आत्मा को बहुत अच्छा उत्तर समझ में भी आता है, लेकिन सुनाने वाला सोचे वाह मैंने क्या बढ़िया उत्तर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई ना। क्योंकि बाबा कहते हैं मदद कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो तुम अपने अभिमान में कैसे आ सकते हो। कई समझते मैंने बहुत अच्छा समझाया है, कोई सच्चे बच्चे समझते हैं नहीं ये सारी बाबा की मदद है। प्रदर्शनी में सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान के सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से तुमको बहुत बड़ा बल मिलता है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है, बस यही याद रहना चाहिए। 2 बातें, हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने से ही कमाई है। जो बाबा ने कहा चलते जाओ उसमें हमारी कमाई है, यानी सुरक्षा ही सुरक्षा है। बाकी इस दुनिया में तो कुछ भी काम की चीज नहीं है। अभी जब तक रह रहे हैं तब तक काम आने वाली है, बाद में नहीं काम आने वाली। इस भाव से बाबा कह रहे हैं कि काम की चीज नहीं है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को क्या करने वाले हो, स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्गवासी बनने के लायक भी तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पीछे तो तुम बच्चों को अपनी हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। हड्डी हड्डी चूर कर देना माना जिगरी अपना सहयोग देना चाहिए, तन मन धन जन किसी भी प्रकार का जो हम एफर्ट कर सकते हैं यज्ञ के प्रति हमको वो करना चाहिए। फिर कोई को लोभ आदि नहीं रहेगा, जिसकी तकदीर में नहीं होगी उनसे फिर खराब ही काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको बहुत सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। जो सुखदाई बच्चे होंगे यानी सुख देने वाले बच्चे होंगे, उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। शैतानी की कोई भी बात नहीं निकलेगी। शैतानी की बात करते हैं कोई भी विकृत बातें, विकृत कर्म की बातें, प्लानिंग ऐसी नहीं निकलेंगी। झूठ बोलने से तो अच्छा है कुछ ना बोलना।
अगर कहीं झूठ बोलना भी पड़ रहा है आपको, प्रेशर भी कोई दे रहा है, चुप हो जाओ, लेकिन रिएक्ट नहीं करो, बोलो मत, उसमें भागीदारी मत करो। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप को शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है ना, सतगुरु का निंदक फिर ठौर ना पाए। जरा भी बाबा का बनकर कड़वापन, अवगुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती एकदम बिगड़ पड़ते हैं, कई ऐसे देखे हैं हमने अपने जीवन में। उनको आपने दिया, हमको नहीं दिया, उनको भोग में आपने अनाउंस किया नाम, मेरा को भूल ही गया, मेरे मेरे भोग पे नाम ही नहीं अनाउंस किया, बताओ, इसमें भी उनको बुरा आ गया है। हो सकता है बहनें भूल जाती हैं, कभी 3-4 चीजें होती है, एक साथ नहीं रहता, नहीं, मुझे पता है आप मेरे को ही भूलते हो हमेशा। बिगड़ पड़ते हैं कभी कभी, कभी देखेंगे अच्छा उनका बहुत बड़ा वाला गिफ्ट था, मेरे को तो बहुत छोटे वाला मिला। छोटी छोटी बातें बच्चों की तरह है, तो बच्चे ही ना, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा कहते कई बार ऐसी बुद्धि वाले बन जाते हैं। परंतु बच्चों को उस समय समझना चाहिए, हो सकता है मेरी परीक्षा है, मुझे शांत रहना है। और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ, शायद मैंने कभी सुनाया हुआ होगा। एक बार ब्रह्मा बाबा साकार में, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा रजौरी गार्डन आए थे, और उस समय अपनी दादी जानकी जी और मनोहर दादी दिल्ली की सेवाओं पर थी, और दोनों ही, दिल्ली की बहुत ठंड थी तो दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मतलब ठंडी बुखार इतना तेज था उनको, जो दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो बाबा खास मधुबन से आए दोनों बच्चों से मिलने के लिए। बाबा ने कहा अरे मेरी जनक बच्ची और मनोहर बच्ची बीमार पड़ गई है, मैं खास आऊंगा। आए, और जब आए तो बाबा ने कहा बच्ची मैं उनको मिलने जाऊंगा तो कुछ फल वल तो लेके जाऊं ना, तो मौसमी वगैरह कुछ लिया और बाबा हॉस्पिटल में गए। जब मिलने गए तो पहला बेड जो था वो जानकी दादी का था, और थोड़ा टर्न लेकर चौथे बेड पर मनोहर दादी थी, क्योंकि पहले तो ऐसे कोई बहुत ऐसे बेगरी लाइफ थी ना, तो इतना अफोर्ड करने लायक इतना नहीं था कि अलग अलग से रूम अपना पर्सनल ले लिए हॉस्पिटल में। ऐसा बाबा अंदर एंटर करते ही सीधा जानकी दादी को देखे बिना टर्न कर गए, और टर्न करके सीधा मनोहर दादी के पास गए, और मनोहर दादी के पास जाके बाबा ने उनके सिर पे हाथ रखा और कहा अरे बच्ची बीमार पड़ गई, बच्ची को दिल्ली की ठंड लग गई है, बाबा बच्ची के लिए मौसमी लाया है, जूस पी के ना ताकत लेना। बहुत प्यार से बाबा ने उनके सिर पे हाथ रखा, बस बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं, बाबा साथ है ना, बाबा की याद है जी बाबा। ऐसा किया, बाबा बाहर निकले और बिना जानकी दादी से मिले गाड़ी में बैठे चले। अब वहां केयर टेकर 2 माताएं थी बाबा की दादियों के साथ हेल्प करने के लिए। उन्होंने कहा अरे बाबा भी ऐसा करता है, ये तो बाबा है, जानकी दादी आप तो सबसे सामने थे, आपको देखा ही नहीं उन्होंने, मनोहर दादी को फल भी देके गया, आपको तो पूछा भी नहीं, उनके तो सिर पे हाथ भी रखा, आपके तो सिर पे हाथ भी नहीं रखा। देखो मेंटालिटी भरने वाले देखो कैसे होते हैं। ये दादी जानकी ने खुद सुनाया था अनुभव, मुझे इसलिए याद है। दादी जानकी कहती है कि मुट्ठी मुट्ठी बोलते हैं, मुट्ठी में ना पगली, जैसे ना प्यार से मुट्ठी बोलते थे, जैसे नहीं शैतान बच्चा होता है कान भर रहा है इधर उधर, तो सिंधी में मुट्ठी शब्द बोलते हैं। तो दादी ने बोला मुट्ठी तुझे नहीं पता, मैं तो बाबा की लाडली बच्ची हूँ, उसको प्यार की जरूरत थी इसलिए देने आया था। मैं तो प्यार में ही रहती हूँ करके। क्या बढ़िया बात, क्या बढ़िया खूबसूरत बात। और दादी हमेशा आज तक बताती है कि मैंने बाबा से मतलब ज्यादा मेहनत नहीं की कि बाबा अलग से बैठकर मुझ पर थोड़ा फोकस करे, और ऐसा भी नहीं दादी का कहना था कि वो कमजोर है, लेकिन बाबा ये कहना चाहते थे कि अपने आप को मैं कैसे ठीक रख सकती हूँ, बाबा पर निश्चय मेरा ना हिले, कुछ भी हो जाए। और बाबा देखो आज मुरली में क्या कह रहे हैं, अगर किसी को कुछ कम ज्यादा मिलता है तो बच्चों को परीक्षा समझकर शांत रहना चाहिए। सच में बाबा ने परीक्षा ली थी कि इस बच्ची का निश्चय हिलता है या ये बच्ची पास हो जाती है, और हो गई पास। देख लो बाबा ने सीधा बोला,
मैं तो प्यार में पली रही हूँ, मुझे प्यार की जरूरत अलग से थोड़ी ना। बाबा बता रहे हैं, आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर ये लोग अगर ऐसा कह देंगे तो इनको कौन मानेगा। इसलिए हिंदू नारी का पति भी गुरु ईश्वर कह देते हैं। बाबा कहते तुम कहो, गुरु का मतलब तो सदगति देना है, वो पति थोड़ी बनाएंगे। अभी तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु अथवा साजन एक परमात्मा है। उनको माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं और साजन भी कहते हैं। वो बाप दादा सब कुछ वही है। ये लोग तो फिर पति के लिए अक्षर अलग कह देती है, ये गुरु ईश्वर है तुम्हारा। ये सब यहाँ की बात है, वहां नहीं। सतयुग में ये बातें नहीं होंगी कि लक्ष्मी जी नारायण जी के पैर दबा रही है या उनको परमेश्वर समझ रही है, नहीं। माता पिता बाप दादा सब एक ही हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। आत्मा कितनी छोटी है, जिनमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा सा स्टार है, उनमें भी सारा पाठ भरा हुआ है। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो तो सब कुछ कर सकता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है, जो मेरा रोल है मैं वही करूंगा। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी। आत्मा अगर दूसरी आत्मा को भाई भाई समझे तो थोड़ी नुकसान दे सकेगी। हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये भी देह अभिमान तुम्हें छोड़ना है। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मेरा हक है कि देहभान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए ना। गुड़ का हिस्सा कैसा होगा, गुड़ जैसे ही होगा ना, गुड़ जैसा ही होगा ना, मीठा होगा। तो बाबा के रहे से शिव बाबा मीठा है, तो उनके बच्चे हम भी कैसे मीठे होने चाहिए। फिर हमको कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहे, और अंडरलाइन की पॉइंट, देही अभिमानी रहे तो हम कभी नहीं लड़े। आत्मा समझ ले ना एक दूसरे को, तो हम कभी नहीं लड़ सकते हैं। बाबा क्या कहेंगे, बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। शोभा नहीं देखे ना, कई बच्चे आप देखो इतना आतंक मचाते हैं, तो कई माँ बाप कहते हैं मुझे तो शर्म आती है, मेरे बच्चे हैं ऐसा करते, कई कह देते हैं ना। तो बाबा कह रहे ऐसे मुझे भी आता है। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। हम आत्मा और परमात्मा की संतान है, तो हम आपस में लड़ते क्यों हैं। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हम भगवान की संतान है, तुम तो अभी प्रैक्टिकल में बच्चे बने हो। बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब हमको वापस घर जाना है, बस यही तात लगी रहे। पूरा पुरुषार्थ करना होता है। बाबा जैसा मीठा और लवली और कोई हो ही नहीं सकता, तो हमको भी ऐसा बनना है। तब तो सपूत बच्चा कहेंगे कितना लवली हो गया हूँ, बाप कितना मेरे अहंकारी है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो, बाबा आओ। तो ये भी तो मेरा ड्रामा में पार्ट था। पहले ये घड़ी आधी नहीं थी, टाइम देखते हैं समय देखते हैं, पहले ये घड़ियां नहीं थी, रेती पर टाइम देखा जाता था। सूरज आया तो चलो आ गया, धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है तो बोल देते थे दोपहर आ गई है, शाम हो गई है। ये साइंस आदि सब कुछ बना रही है तुम्हारे लिए। ये साइंस खुद नहीं जानती, ये ज्ञान नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, सिर्फ ये आएंगे लास्ट में मानेंगे, ताकि सतयुग में आकर आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर सके अच्छी सी, बस। बाकी आना होगा तो प्रजा में आ जाएंगे। थोड़ा भी सुना तो बाबा कहते ना उनको आना तो मिल ही जाएगा। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा होती है ना, राजा रानी तो ऑर्डर करने वाले हैं। बाबा कहते ये कुछ गुम नहीं होंगे, ये सब होशियार हैं बहुत, आप बस अभी इनको सिखा दो।
जो सीख रहे हैं ये कला वहां जाकर प्रयोग में लाएंगे। बाकी साइंस चंद्रमा आदि पर जाती है, ये सब अति की निशानी है। कहते हैं ना, मून पर, मंगल पर हम जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे। आप कह रहे ये उनको अपना अब खोज कर करके अपना घमंड चढ़ गया, तो समझते हम कुछ और करें, कुछ नया करें। साइंस भी अति में जाती है तो दुख देने वाली बन जाती है, लेकिन सतयुग में सुख देने वाली चीजें होंगी। बाकी अभी थोड़ा समय के लिए ये सब चल रहा है। टू मच में जाते हैं विनाश हो जाता है, फिर कोई भी चीज अति में जाएगी। आप एक बल्ब की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दो तो फूट जाता है ना आखिर। इसीलिए तो लगाया जाता है खास के किसी तरीके से कोई भी चीज मैनेज कर लिया जाए। तो बाबा भी हमको बता रहे हैं, तुम बच्चे वहां सुख भोगेंगे। मम्मा बाबा को कहते हो ना, मम्मा बाबा शब्द कहते हो तो जरूर उनको फॉलो करना चाहिए। और उनको फॉलो करना माना उनके मुख से सदैव रत्न निकलते हैं, तो तुम्हारे मुख से भी सदैव रत्न निकलने चाहिए। कहते हैं ना, पत्थरों ने गीत गाए, फिल्म थी ना, गीत गाया पत्थरों ने। तो बाबू कह रही है उन्होंने बना दिया फिल्म और गीत ऐसे, लेकिन वास्तव में तो तुम पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो। कितना सुंदर बाबा ने अर्थ बता दिया। गीत गाया पत्थरों ने, यानी पत्थरों ने नहीं गीत गाया, आप पत्थर बुद्धि बच्चे बाबा का सुनाया गीता ज्ञान गा रहे हो, यानी सुना रहे हो। बाकी वह पत्थर थोड़ी ना गीत गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है, गीता गाई गई है कहते हैं ना, तो गाया क्या जाता है, बात नहीं, गीत गाया जाता है। तुम अभी परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी जानते हो, वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते, रत्नों के बदले पत्थर मारते रहते हैं। मना अगर कुछ ज्ञान भी सुनाएंगे तो ऐसे मारेंगे जैसे भावना ही टूट जाए। बाबा के ऐसा भी करते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है, लेकिन नंबरवार है ना। बाबा ने ज्ञान आपको दिया है, लेकिन आप उसको अप्लाई करें, याद रखे, वो है नंबरवार। कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसीलिए तो तुम्हारा नाम पड़ा है नीलम परी, सब्ज परी। मैंने जब ज्ञान सुनाती थी ना, तो इतना मिठास से प्यार से सुनाती थी, तो बाबा कहते थे तभी तुम्हें, तुम्हारे में उन आत्माओं को परियां दिखती थी। एक तो व्हाइट ड्रेस है, मीठे बोल हैं, फिर देवी रत्न रहे हो, तो परियां हो गई ना, और इच्छा पूरी हो जाना किसी की। तो बाबा कहते तभी तुम्हारा नाम नीलम परी सब्ज पड़ी पड़ा। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बना रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आए उनको समझाना। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दे, तब तक बाबा को मिलना फालतू है। मतलब अगर उनको यही नहीं पता मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, किसी गुरु से, किसी व्यक्ति से नहीं, मैं भगवान से, अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ, तब तक वो अगर मिलने चला भी गया ना, माउंट आबू देख भी लिया उसने, अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा कह रहे पहले निश्चय बैठाओ, कोर्स कराओ, अपना बनाओ, संबंध बताओ, फिर मिलवाओ। पहले बाप को जाने तब समझे ये बीके किसकी पोत्रियां हैं। बाबा को भी नाज होता है ना अपने बच्चे पोतों पर ही, मैंने किसके आंखें, मेरे। बड़ी ऊंची मंजिल है, 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकता है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? विश्व का मालिक बन रहे हैं, क्या सिर्फ श्रीमत पर चलना ही तो है? ये भी नहीं कर सकते। विश्व का मालिक बनना है तो ये अंतिम जन्म श्रीमत पर नहीं चल सकते। भगवान खुद तुम पर कुर्बान जाते हैं, बच्चों पर खास कुर्बान जाने के लिए बाबा आए हैं, सो भी 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। आप एक जन्म देते हो बाबा को, वो भी आधा निकल चुका वाला दे रहे हो, यूज्ड दे रहे हो। लेकिन बाबा कह रहे मैं तुम्हें एकदम फ्रेश, नया, नई दुनिया, 21 जन्मों की कुर्बानी देता हूँ। कहते हैं सभी सुनना ध्यान से, विश्व के मालिक भव। ठीक है, बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया, विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हो ना। मुख से अगर हम अच्छे बोलेंगे तो हमें पूजनीय देवता माना जाएगा।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है धारणा की, मीठा बन माँ बाप का शो करना है। मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। अगर किसी भी प्रकार का इसका उसका पिछला रखा हुआ है अंदर, तो बाबा के उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। बाबा के समान मीठा लवली जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। बाबा रोज डायरेक्शन दे रहे हैं ना, उस अनुसार हम कर्म करें। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। ये श्रीमत जो है, इससे कमाई हमें बहुत सच्ची होने वाली है। तो बाबा के लिए श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। ठीक है, सुन लिया सभी ने धारणा। चलिए वरदान सुनना है तो सभी बाहर निकल आओ। सभी बाहर निकल आओ, वरदान सुनाने जा रही हूँ मैं आप सबको। बाबा का आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान। शुक्रिया, सभी आ गए। चलिए अब सुनिए वरदान। नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करने वाले। नॉलेजफुल बन हर परिणाम को जानकर कर्म करने वाले। मास्टर त्रिकालदर्शी भव। मास्टर त्रिकालदर्शी भव। हाँ, रख लो अपने सिर पे हाथ रख लो। बाबा का वरदान दिया, जो भी काम करोगे बाबा आपको तीनों काल दिखा देगा, फिर आपका काम हमेशा सफल होगा। परिणाम की चिंता नहीं, जबकि परिणाम से पहले ही आप सोच के चलो, है ना, तो काम तो सफल होना ही है। चलिए अब इसको कैसे करें। ऐसे वरदान हम सिर्फ हाथ रखने से तो नहीं मिलेगा, है ना, हमको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो विधि बता रहे हैं बाबा। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहते ये तो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। कई बार कहते हैं ना, मैंने बहुत रोका, मेरे मुंह से निकल गया। बाबा कहते त्रिकालदर्शी बच्चे ऐसा नहीं करते। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। आगे पीछे सोचते नहीं है, जो मन में आया सो कर लिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में कर्म में भोले नहीं। कर्म में भोले का मतलब मुझे तो पता ही नहीं था ये भी हो जाएगा। इतना बाबा बता रहे हो और फिर हम कहीं पता नहीं। तो पता नहीं कहने वाला, जानकी दादी कहती थी उसका पत्ता कट हो जाएगा। पता नहीं कहोगे ना, तो जो नया वृक्ष तैयार हो रहा है उस पत्ता ही गायब आपका। तो ये मत करना, पता नहीं, सब पता है। बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दिया है। तो त्रिकालदर्शी बनकर हर बात को सुनो फिर बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। सेंट तो तभी कहलाएंगे ना जब हम जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि एक दो में तो कमी आ भी सकती है, लेकिन बाप को कॉपी करेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कैसे थे, बाबा ने क्या कर्म करके सिखाया, किस तरह से बाबा ने पुरुषार्थ किया, साधारण होते हुए भी इतने श्रेष्ठ बन गए। हम बस बाबा की जीवन कहानी याद रखें, हर कर्म में उनको फॉलो करें, क्योंकि बाकी सब पुरुषार्थी हैं। बाबा ने तो अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर दिया।
कल हम अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा ने कहा, कई बच्चे पूछते हैं बाबा साकार में तो बाबा थे तो हम उनको देख लिया करते थे, उनको फॉलो कर लेते थे, अभी तो नहीं है, अभी हम किसको फॉलो करें? तो बाबा के महारथी है ना, बड़े 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 महारथी में ना दादियां, तभी तो हम दादियों का एग्जाम्पल सुनाते हैं, क्योंकि दादियों ने भी अपनी उस अवस्था को पाया है। बस उसके बाद नीचे मत आओ किसी को फॉलो करने है, उसके बाद अभी तक बाबा ने वहीं तक फाइनल किया। तो हमें उनके कर्म, उनकी जीवन कहानी, उनके अनुभव को याद रखकर उनके फुटस्टेप पर अगर चलेंगे तो ज्ञान को अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जैसे दुनिया आज अपना बैलेंस शीट कंप्लीट कर रही है, तो आज हम सब भी खास टाइम निकालकर बाबा के पास बैठना और अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करना। कोई कर्म ऐसा तो नहीं है जो बाबा को कहने में शर्म आ जाए ये मेरा बच्चा है, ऐसा तो नहीं है। और है अगर तो आज ही बाबा को बाबा ये नेगेटिव बैलेंस आपका, आज से मैं तो पॉजिटिव करने वाला। ठीक है, ओम शांति। क्लियर है ना मुरली, सबको क्लियर है? वेरी गुड। हाँ दीदी। ठीक, अब चलते हैं बाबा ओम को शांति दीदी। याद। ओम शांति। बाबा को याद, सभी अलर्ट होके बैठे, दृष्टि लें, एक दूसरे को देवताई रूप में देखने का, आत्मिक रूप में देखने का अभ्यास बनाएं। बाबा के दिए अभ्यास हमें गृहस्थ में रहते भी प्रयोग में लाना है। तो पहले ब्राह्मण को अगर प्रकृति में देखकर आत्मा देखने का अभ्यास रखेगा, तब तो वो लौकिक में भी देख सकेगा ना। तो हमें उस दृष्टि का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ओम शांति। दीदी मुझे प्रोग्रेस बना देंगे? जितना है वो ओम शांति। ओम शांति। अभ्यास किया आपने सबने, आत्मा देखने का अभ्यास किया दीदी। योग में? संकल्प तो नहीं चले कोई? नहीं, कोई संकल्प नहीं चले। हाँ जी, सपना बहन कुछ पूछ रहे हैं जी। सपना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे क्वेश्चन पूछना था। मैं अपनी फ्रेंड को कोर्स करा रही थी, तो वो परमात्मा वाला जो सेकंड चैप्टर है, तो उसमें मैंने बताया, तो वो बोल रही है कि मैं मूर्ति तो मानती नहीं, मतलब मूर्ति पूजा नहीं मानती, ये तो इंसानों ने बनाया ये सब। तो मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही एक्चुअली ना। ओके। आप मुझे दीदी मैसेज उनका क्वेश्चन है कि वो उनकी फ्रेंड को वो कोर्स करा रहे थे, तो वो परमात्मा के चैप्टर पे थे, सेकंड चैप्टर पे। तो किसी ने, उनके फ्रेंड ने पूछा कि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो वो कैसे उसको डिफाइन करें? वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते? हाँ, जो जिनको कोर्स करा रहे हैं अच्छा, वो मूर्ति नहीं मानते हैं। तो मूर्ति को तो हम बोल ही नहीं रहे ना पूजने को, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि निराकार हम है, निराकार परमात्मा है। तो आपको तो मूर्ति को मानने की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद कह रहे हैं। जब शिव और शंकर में अंतर बताया तो बोले कि ये शंकर ये देवी देवता है ही नहीं,
33 करोड़ देवी देवता जो बताया बात जाता नहीं, है। फिर मत ही बताओ ना, उनको बोलो निराकार शिव ही है, शंकर के बारे में बताने की जरूरत ही क्या है? जो चीज वो मान ही नहीं रही है पहले से ही, तो जबरदस्ती उनको अंतर बताने की बात ही नहीं। और पहले तो मुझे और आप second- बताइए, आप कितना समय से ज्ञान में हैं? दीदी मुझे 2.5 साल हो गया। अरे तो अभी तो पहले मेरा आप भाई- पक्के हो जाओ ना, उसके बाद आप ज्ञान सुनो। थोड़ा सा ना उसमें भी अंतर पड़ जाता है, नहीं तो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें बाबा पहले कहते हैं खुद को तैयार करो, सुनकर सुनाना सहज है, लेकिन अगर कभी कोई कहता है ना आपको कि आप मुझे बताओ, तो बोलो हम अपनी दीदियों से या जो भी बड़े हैं, हम उनसे आपको मिलवा देंगे, कोर्स वो कराते हैं। अभी तो हम भी सीख रहे हैं, कम से कम 5 साल तक तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए पहले खुद। जब हम एलिजिबल बनेंगे ना, तो देखना बाबा भी आपको ऐसे टच कराएगा और आप उतना कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे। तो मैं तो चाहूंगी कि आप किसी दीदी से या शिखा बहन है उनसे वहां कनेक्ट करें उनको, भले ऑनलाइन कोई कोर्स होता है उसमें ज्वाइन करा दें उनको, अगर वो आ नहीं सकते तो, ठीक है, या आप कोई पुस्तक दे दे वो पढ़ ले, लेकिन अभी पहले आप अपने आप में कंप्लीट बनिए, तो बाबा की कैचिंग कर पाएंगे आप, जो भी बाबा टच करेगा। ठीक है, ओम शांति दीदी, एक हाँ चीज जी मुझे सुमन पूछने जी। जी दीदी, बाबा ने आज वरदान में कहा कि मास्टर नॉलेज फॉर वन, हर जी। कार्य के परिणाम को जान करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। तो क्या ऐसा करे पुरुषार्थ की स्थिति हमेशा स्टेबल रहे, क्योंकि जब स्टेबल रहते हैं तब तो त्रिकालदर्शी के सीट पे रहते हैं, और हलचल में आते ही हम भी हिल जाते हैं पूरे तरीके से। बाबा की अभी लेटेस्ट अव्यक्त मुरली थी 28 तारीख से पहले जो बाबा आए थे ना, उसमें बाबा ने 2 शब्द बोले थे, अटेंशन और अभ्यास। यस, ओके। यही करना है और कुछ नहीं करना। जितना अटेंशन रखेंगे, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा, बाबा ने कहा ना कर्म से पहले सोचना, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा बाबा के साथ जाकर ये कर्म करने जा रही हूँ। तो अगर कोई स्टेबल हिलने भी वाली कोई बात आएगी, कोई ऐसी ऊपर नीचे बात आएगी, बाबा का ज्ञान बाबा का साथ मुझे रोकेगा। और वो अटेंशन बार बार करना, वो है मेरा अभ्यास। हर कर्म में, छोटे छोटे में, हमें क्या लगता है कोई बड़ा काम प्रॉब्लम होती है ना, तो हम कहते हैं बाबा चलो आपको करना है, और छोटा मोटा पानी पीना है या बैठना है या खाना खाना था भूल जाते हैं बाबा को लेके जाना। तो हम अच्छे टाइम पर, रेगुलर टाइम पर बाबा को अभ्यास में लेकर आएंगे यूज करने का, तो कभी ऐसी गड़बड़ स्थिति में बाबा को यूज करना हमारे लिए इजी रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम के टाइम हम बाबा को कॉल करें, हम रेगुलर हर कर्म करते कॉल करते हैं बाबा। तो वो अभ्यास, वो अटेंशन मेरा समय पर मुझे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रखेगा, अपसेट नहीं होने देगा। दीदी हमारा ये होता है कि जैसे कि हम योग में बैठे हुए हैं, तो बाबा से जब ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी आंसर्स ले रहे होते हैं, तो वो हमारे पॉजिटिव संकल्प ही होते हैं जो हमें आंसर कर रहे होते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि वो उसको ये ना माने कि वो उनके संकल्प है, या ये माने कि वो बाबा ने उन्हें आंसर किया। नहीं, अगर उनके संकल्प भी, जैसे अभी बहन भी कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी ना मुझसे, शिव शंकर का अंतर या जो भी कुछ, आप सोचो वो संकल्प भी हमें जनरेट कहाँ से हुए हैं? बाबा से ही तो हुए हैं ना, पहले तो नहीं सोचते थे। तो वो जनरेशन का सोर्स बाबा है, इसलिए हम सोचे वो संकल्प हमें बाबा ने टच किया। हम यही ना सोचे, भले थॉट आपके ही है, बाबा टच करा के थॉट देगा आपको ही, लेकिन क्योंकि आपके पास ज्ञान की नॉलेज है, इसलिए आप उसको क्लियर कैच कर पा रहे हैं। नहीं तो बाबा तो हर एक को टच कराए तो कोई भी कैच कर ले। जैसे मैंने अगर किसी के बारे में सुन रखी है कोई बात, तो अगर वो कोई बात बता रहा होगा तो आधे अधूरा कट भी हो रही होगी ना, मैं समझ जाऊंगी। मैं कहती मुझे पता है आप ये कहना चाह रहे हो ना, हाँ मैंने सुना। अगर मैंने कभी नहीं सुनी और वो बात सुनने बैठूं और कट हो रही हो आवाज, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे को क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि अगर मेरा थॉट ही मुझे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, इट मीन्स इट इज कनेक्टेड विद बाबा, बिकॉज पॉजिटिविटी किसने सिखाई? बाबा ने। ठीक है जी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम किसी को भी देखते हैं, तो जब हम योग करने बैठते हैं तो कहते हैं मस्तक के बीच अपने को आत्मा देखो। अच्छा, आत्मा देखने का दूसरे को अभ्यास करो। अब जब हम अभ्यास करते हैं तो सामने हर एक को बीच में फिर मतलब बिंदी देखना ही है ऐसे।
जी, हर एक के मस्तक पर ही हमको देखना है, नेत्रों में नहीं देखना, कहीं भी नहीं देखना। ना? हमको बस भ्रुकुटी में देखकर बात करें। किसी को क्या पता आप आंखों में देख रहे हो या ऊपर देख रहे हो। मैं तो आत्मा को देख रही हूँ। अच्छा, दीदी, मेरी जब आँख हम क्या है, आपको और मैं देखते जैसे हैं तो विजुलाइज करती और हूँ। देखने का मतलब भी कॉन्शियस रखना है, घूरना नहीं है कहीं उनको, कहीं वो नहीं, कहे आप घूरना क्या नहीं कोई है। जादू कर रहे हो क्या, क्या देख रहे हो ऊपर। तो ऐसा नहीं, हाँ, एक बार मेरा बेटा कॉन्शियस कहता रखना है, है हमको, सिर्फ एक बार मेरा, कॉन्शियस। पर अच्छा दीदी जो आप एक मिनट दीदी, मेरे को बात पूरी करने दो। एक दिन मेरा बेटा कौन मुझे कौन कहता है, कौन बोल रहा है? रीना बहन, हाँ पूजा बहन बोल रही है। हाँ पूजा बहन हाँ, बोलिए। तो एक बार मेरा बेटा कहता है, मम्मी आप हमें देख ऐसे क्यों देख रही हो? तो मैंने देखा? उससे कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही देख रही थी, जैसे सामने बैठी थी लेकिन मैं उसको दृष्टि दे रही थी। हाँ तो वो मुझे ऐसे बोलता है, मम्मी आप ऐसे क्यों देख रही हो? तो मतलब मेरे को आभास हुआ कि इसको मतलब ज्यादा महसूस हो रहा है कि मम्मी मुझे इतना देखकर कुछ अंदर कुछ सोच रही है। हाँ, तो मुझे फील हुआ कि वो मतलब ऐसे इसलिए सामने वाले को आज इसको हो रहा है, अगर मैं ऐसे किसी को सामने से देखूंगी तो वही सोचेगा मेरे बारे में, मेरे को जाने काय को देख रही है। जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि घूरना नहीं है हमें। कोई बाबा ये नहीं सिखाता कि किसी के आगे बैठकर जी मैं दृष्टि दे रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कहना। ये तो हम ब्राह्मण परिवार है जो दृष्टि का मीठा दीदी, लेन देन करते हैं। कर तो लेकिन मन में रही याद, थी, हाँ, कर तो नहीं मन में याद रही थी, उससे मैंने रखें, मुंह से कुछ दृष्टि नहीं भी कहा है। देनी है, वो आत्मा लेने लायक हो तब दो। दीदी अभी नहीं तक तो ऐसा क्यों होता है कि इमेजिन कर। जी, आंखें खोल के उतना अच्छा योग नहीं हो पाता जितना आंखें बंद करके होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत काल का अभ्यास हमारा आंखें बंद करने का ही है। इसलिए हम समझते हैं कि हमारा योग अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, आप सिर्फ राजयोगी नहीं है, आप कर्म योगी बनने वाले हैं। और कर्म करते अगर आंख बंद कर ली और फिर आप चले हो कर्म करने, तो गड़बड़ हो जाएगी कर्मों में। इसलिए नहीं दीदी, बाबा 1 कहते मिनट के लिए हर कर्म में जैसे आंखें बंद करती हूँ तो पूरा अपने आप को परम धाम में कोई पाती बात हूँ। नहीं, फिर कोई खोल गलत के नहीं। वो, फिर खोलने के बाद वो रहता है माइंड में, हाँ लेकिन तो उस ठीक है, मिनट के लिए वो करना ही पड़ता है मुझे खुद कोई को। दिक्कत नहीं है, कोई अच्छा, पाप थोड़ी ना आंख बंद करना, बिल्कुल नहीं। हम भी बंद करके एक बार बाबा को इन्वोक करते हैं, उसके बाद दृष्टि देते हैं ना। बाबा मेरे नेत्र रेडी हैं, आप दीजिए दृष्टि मेरे नेत्रों से। तो 1 मिनट के लिए तो हम भी इन्वोक करते हैं बाबा को। जी रीना बहन कुछ कह रहे थे। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक्स सो मच, बहुत अच्छा समझाया। और दीदी ऐसा होता है, हम जब किसी अपने जैसे को देखो ना तो आत्मा चली जाती है दृष्टि पर। आप जैसे सुनाते हो, मोनिका बहन, शिखा दीदी सुनाते, तो उसमें आत्मा भूल जाती हूँ। मैं उन्हीं को गुरु मान के उनसे सुनती रहती हूँ। बाद में याद आता है कि मैंने आत्मा तो सोचा ही नहीं, तो क्या करूँ, हमेशा जाते ही नहीं। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तभी उसको करेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत दीदी नहीं, कोई उसमें गलत यही एक बात नहीं। लगता है बताइए, कि मेरा तो उस ब्राह्मण तरफ दीदी ब्राह्मण ध्यान को ही चला देखता जाता है। है कि हाय दीदी कितनी सुंदर है, कितना अच्छा सुना रही हैं, मैं इतना याद नहीं, मैं उस तरफ मेरा थॉट कोई प्रोसेस बात उधर नहीं, चला जाता है। मैं क्या कोई करूँ। बात नहीं, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा वो। कोई नई चीज देखते हैं ना, और शुरू में रहता है थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत समय से देह के ही वार्तालाप में रहे हैं ना, इसलिए। और क्या है, हमारी बॉडी है ना, इसलिए वो बॉडी की एक्सप्रेशन को कैच करती है जल्दी से, इजी होता है उसको कैच करना। तो ऐसे लेकिन दीदी मोनिका रीना बहन की तरफ दीदी चला रीना जाता है। बहन भी हम लोगों को ना वैसा ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले वैसा सोचते हैं कि हम सारे लोग बाबा के दीदियों जैसे बच्चे बन जाए। नहीं, बहुत अरे मैं अच्छा है। बहुत, मेरा थॉट प्रोसेस दीदी उधर ही चलता रहता है। वो ज्ञान भी सुनती रहती हूँ, मैं बाबा ने इनके अंदर कितना नहीं, ज्ञान दिया है। कोई बात नहीं, जब याद आए ना कहो, नहीं बाबा देखो आपकी रचना कितनी सुंदर है, आपने हाँ, इतनी अच्छी रचना बनाई, उसको डाइवर्ट कर दो फिर बाबा से। बोलो, ओम शांति दीदी। आपने ज्ञान दिया, ऐसा करके आप जब उसको डाइवर्ट करेंगे ना, तो बाबा फिर उसको मर्ज करेगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर आप जो बात सोचने के बाद याद आ रही है, फिर आपको पहले याद आने लग जाएगी। ठीक है, सही है। थैंक यू दीदी, थैंक्स। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति एक बात दीदी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सामने आ जाइए। चलो दीदी, एक बात ये पूछ रही थी, दीदी से जैसे मस्तक, एक और एक को मिनट दीदी, चांस देते पहले। पूजा बहन, हाँ विनीता बहन एक को बात ये देते। पूछनी है। विनीता कोई बहन नहीं, को बोलने देते ना। हाँ, विनीता बहन बोलो। दीदी आपको सल्यूट करने का जी करता है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे और आंसर बाबा दे को? रहे हो। बाबा तो है ही, बाबा तो है ही, उन्होंने कितनी अच्छी टीचर हमें दी है। जी, शुक्रिया बाबा। अच्छा, बस ये कहना था, बाजिया। सब अपने आप के लिए सैल्यूट करें, हम सब विशेष है, हम सब श्रेष्ठ है ना,
हम सब अपने आप में श्रेष्ठ बच्चे हैं। जी, किसी ने ना मैसेज भी दिया। जी पूजा बहन बोलिए। हाँ दीदी, ये पूछे कि जैसे हम मस्तक के बीच देखते हैं तो हर एक बार हमको बिंदी देखना है हर एक में, या खाली मस्तक के बीच ही देखना है? मस्तक में कौन बैठी है बहन? आत्मा ही बैठी है। बस, तो बिंदी बिंदी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। कहीं भी बिंदी टिक जाए मुझे लगे वो आत्मा ही है, बस। जरूरत नहीं है कि मैं इमेजिन करने बैठूं, या कोई चला जाए हिलकर तो मैं कहूँ अरे रुको अभी तो मैंने आत्मा देखी नहीं थी, आप तो हिल गए। तो ये थोड़े ना है, ये तो मुझे कॉन्शियस रखनी है कि मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ। बाकी मुझे कुछ दिखे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। दीदी विजय भाई का प्रश्न है, हाँ जी, चैट में आया है। विजय भाई का प्रश्न है कि मुरली सुनते ध्यान इधर उधर जाता है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए डायरी पेन रखना चाहिए अपने पास, अटेंशन से मुरली को लिखना चाहिए। कभी भी ध्यान रखो कौन पढ़ा रहा है, सारे काम से फ्री होकर मुरली माना प्रायोरिटी मुझे वो होनी चाहिए। अच्छा, फिर भी कोई इमरजेंसी, क्योंकि ये टाइम होता है भोजन का बनाने का बहनों के लिए, या फिर भाइयों का काम का होता है, कोई बीच में कॉल आ गई है तो कोई बात नहीं, दोबारा बाबा ये फोन उठाकर मैं फिर आता हूँ, इम्पोर्टेंट है। बाबा से परमिशन लेकर 1 मिनट गए, फिर वापस आकर फिर से मैं आत्मा ज्ञान स्नान करने आई हूँ, मैं आत्मा ज्ञान सुन रही हूँ, तो दोबारा ले आए उसको। ज्यादा हम कॉन्शियस नहीं हो जाए कि ये ध्यान भटक रहा है। अगर कॉन्शियस होंगे ना तो माया सोचेगी देखा मैं जीत रही हूँ, तो हमें सामने वाले को जीतता हुआ महसूस ही नहीं कराना ना, वापस आ जाना अपने लेवल, ये ध्यान रखना। दीदी सुबह की अव्यक्त, दीदी सुबह की अव्यक्त मुरली में ऐसा नहीं होता, उसमें जो आते हैं सीधे अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है, साकार मुरली ना डेली व्यवहारिक मुरली है, और कुछ लाइनें बार बार रिपीट भी होती है रोज की मुरली में, तो हमको लगता है ये तो मुझे पता ही है, तब तक मैं ये कर लूं, या कुछ आ गया ये कर लूं, वो कई बार हम ये सोचते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी ये दें कि आज बाबा मेरे लिए क्या बोलने वाले हैं, आज मुझे बाबा से क्या लेना है। बाबा ने यही बात कल भी बोली, आज भी बोली, तो आज किस सेंस में बोली, तो उस सेंस में घुसेंगे ना तो अटेंशन रखेंगे। ऐसा एक और शायद आया है चैट में, आपका जब मुरली में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये किसने बोला? ध्यान वहां से आता जाता। अच्छा, ये बात पूछनी थी। हाँ जी दीपा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, बाबा ने वरदान में आज बोला है ना कि मतलब हमें दिल से भोला होना है, बातों में और कर्म में भोलापन नहीं होना चाहिए। तो दीदी ये थोड़ा डिफरेंस समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा डिफरेंस। देह से भोला होना है माना, बाबा कहते ना कर्म में कई बार हम कहते ना हो गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जब बाबा ने हमें त्रिकाल माना तीनों कालों का ज्ञान दिया है, अच्छा करोगे तो क्या होगा, बुरा करोगे तो क्या होगा, कर्म का अकाउंट 100 होना पड़ा है, तो बाबा कहते कर्म में हो गया ये शब्द ज्ञानी कहे ये पॉसिबल नहीं है। ज्ञान होने के बाद हम हो गया शब्द नहीं कह सकते, हमें करने से पहले याद रखना है अगर मैं ये करूंगी तो इसका क्या परिणाम होगा। इसलिए बाबा कहते ऐसे भोले नहीं बनो, ऐसे बुद्धू नहीं बनकर रहना, हमको समझदार बनना है। इसलिए कर्म से पहले ही समझ लेना। देर से भोले बनना मना हमें ये अभिमान का भोलापन छोड़ दे, अभिमान का जो गर्व होता है ना उसमें भोले बन जा, मैं हूँ, मैं अधिकारी हूँ, इसको ठीक कर दूं, उसमें याद ही मत रखो कि मैं अधिकारी, मैं ठीक कर सकती, उसमें भोले बन जाओ। किसी को रहता है ना मेरा ऊंचा पद है, मेरी चलनी चाहिए, बाबा कहते इसमें भोले बन जाओ, भूल जाओ कि मेरा ऊंचा पद है, जरूरत ही नहीं है, जो चल रहा है बहुत एक्यूरेट चल रहा है। और दीदी बातों में भोलापन भी यही बोल, बाबा ने देखो 2 लाइन बोली थी, बड़ी सुंदर लाइन है कि क्या करूं मेरे मुंह से बोल निकल गया, क्या करूं मेरा हाथ उठ गया। तो हाथ उठना माना कर्म, बोल से निकलना माना बोल, तो इन दोनों पर हमें संभाल करना। कुछ भी बोल देते हैं, कभी हम जो मुंह में आया अथॉरिटी से बोल देते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, तो बाबा कह रहे ऐसे भोले मत बनो, भाव तो था, अंदर कड़वा भरा होता है तभी तो निकलता है ना, तो ऐसे भोले नहीं बनो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर मैं आज बोल रहा हूँ कल मुझे सुनना भी पड़ सकता है, मान के चलो, ये बाबा कहना। दीदी, और
दीदी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम समझ रहे हैं कि मतलब अंदर से हमें क्रोध आ रहा है, पर हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते उस मोमेंट पे। हम मतलब कहते हैं ना, फूट जाता है हमारे अंदर से ऐसा ऐसा। तो वो इकट्ठा किया होता है ना, इसीलिए तो फूटता है। इकट्ठा हाँ। करते ही क्यों है हम? तो उसके लिए क्या करना चाहिए दीदी? तो इकट्ठा करते ही क्यों है? आप कूड़ा इकट्ठा करोगे, बदबू आती है, बहुत कूड़े से बहुत बदबू आती है, क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? आपके किचन में डस्टबिन से बहुत बदबू आती है, क्या करोगे? सफाई। रोज का कूड़ा फेंक दोगे ना? हाँ। बस यही मैं करना है। जब भी योग में बैठो, बाबा पता नहीं इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने आपको दे दिया, मैं फ्री। बस इकट्ठा नहीं करो। ये नहीं कि आज नहीं बोलना, बाबा से प्रॉमिस किया, कल नहीं बोलना, आज मेरा मौन है, परसों नहीं बोलना कि आज बाबा ने बोला है, फिर तीसरे दिन आज तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, आज सुना दो। ऐसे नहीं करना, ठीक है? इकट्ठा नहीं करना। दीदी अगर ये गलती हो जाती है हमसे कि बाबा ने कहा ना कि भोलेपन में आकर नहीं करना, ये कर्म में नहीं करना, तो उसकी हमें बाबा को लिख करके बस लेटर में लिख कर देनी है, माफी मांगनी है, तो उससे हो जाएगा, है ना? अटेंशन हो जाएगा ना, उससे अटेंशन रहेगा हमारा आगे के लिए। क्योंकि स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। स्वीकार करना भी एक तरह का रियलाइजेशन है, और रियलाइजेशन चेंज को लेकर आती है, ये एक प्रोसेस है। इसीलिए जब कोई कटघरे में खड़ा होता है तो उसको रियलाइज कराया जाता है, तुम बोलो मेरे से ये गलती हुई है, गीता पे हाथ रख के ऐसे, ताकि रियलाइज होगा तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।